हेलो स्टूडेंट, लिमिट्स के पार्ट नंबर 2 में हम लोग आ चुके हैं। अब देखिएगा ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म को भूलना मत। इसके बारे में कोई डाउट रहा तो पूछो आप, मैं उसको प्रूव करके दिखाता हूँ कि ये सारे के सारे इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इसको सॉल्व हम लोग लिमिट के तरीके से कर लेते हैं। फिर आगे हम लोग इसके बढ़ेंगे। अब देखो क्या होता है ना कि 7 इनडिटरमिनेट फंक्शन होने के बाद अब लिमिट में सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, उसको बोलते हैं हम लोग मॉड्यूलस फंक्शंस। मॉड्यूलस फंक्शंस, करेक्ट। अब ये मॉड्यूलस फंक्शंस क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। देखो मॉड्यूलस फंक्शंस क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। देखो इसका असल में मतलब क्या होता है। अब मान के चलो कि एक मेरा फंक्शन है y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x, यानी एफ ऑफ y को ही एफ ऑफ x बोला जाता है, ध्यान रखना। अब ये जो मॉड्यूलस फंक्शन है ये दो तरीके से खुलता है, एज अ प्लस एक्स करके जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, और एज अ माइनस एक्स करके जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा। अब ये मॉड दो तरीके से कैसे खुल रहा है मैं आपको समझाता हूँ। देखो अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो इसका मतलब ये ऑलरेडी पॉजिटिव होगा। तो इस ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू को मॉड क्या करता है कि प्लस साइन लगा देता है, तो प्लस प्लस का मतलब प्लस हो जाएगा। मॉड खुलने का मतलब समझा रहा हूं मैं आपको। जब आप x का वैल्यू लेस देन 0 लेते हो तब यानी निगेटिव वैल्यू होगा, तो मॉड क्या करता है उस x की निगेटिव वैल्यू को माइनस लगा देता है एक्स्ट्रा। यानी अगर ये वाली x की निगेटिव होगी, ये वाली अगर x की वैल्यू निगेटिव होगी तो ये बाहर का जो माइनस है ये बाहर का माइनस 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 प्लस कर देगा ना। इसका मतलब मॉड दो तरीके से खुलता है, एक तो प्लस एक्स के तरीके से और एक माइनस एक्स के तरीके से। यानी ये जो मैंने प्लस और एक्स लगाया ना ये बाहर से लगाया, बाहर से ये मॉड लगा देता है। मॉड प्लस और माइनस लगा देता है चीज़ों को। अगर एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड उस वैल्यू को एक्स की वैल्यू को प्लस लगाएगा, जब x लेस देन 0 होगा तो मॉड उस x की वैल्यू को बाहर से माइनस लगाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा। यानी मॉड से आने वाला हर समय रिजल्ट क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। समझ रहे हो ना बात क्या बोल रहा हूँ मैं आपको। तो पहले ये जो मॉड्यूलस वाले फंक्शंस है ना ये डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन या हमारे लिमिट चैप्टर में बहुत काम की चीज़ है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ग्राफिकली समझाता हूँ। देखो चीज़ें कैसे पढ़ना है अपने को। देखो पहले हम लोग क्या करेंगे ना, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का एक ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, और ये कैसे खुल रहा है ये मैं आपको समझाता हूँ। ये अभी तो मैंने आपको बताया ये कैसे खुलता है। मॉड दो तरीके से खुलता है, एक प्लस एक्स ये बाहर से लगेगा जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, माइनस बाहर से लगेगा जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा, करेक्ट। अब इसका जो ग्राफ होता है ना, इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करना है हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो इसका जो बच्चों ग्राफ होता है ना y इज इक्वल टू मॉड x का, वो जो ग्राफ होता है ना वो ऐसे दिखेगा आपको, ऐसे ग्राफ दिखेगा, करेक्ट। ये ग्राफ आपको ऐसे दिखेगा, और यहाँ पे x का वैल्यू जब 0 होगा तो ये ग्राफ 0 से ही पास होगा, y का वैल्यू भी 0 दिखाएगा। इस साइड में x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और इस साइड में x की वैल्यू लेस देन 0 है। समझ रहे हो बात, ठीक है। तो आप कौन सी भी वैल्यू पुट करके देख सकते हो, इसमें क्या प्रॉब्लम नहीं है। अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड क्या करेगा, उस x की वैल्यू को बाहर से प्लस लगाएगा। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है, मान के चलो कोई तो वैल्यू है लेस देन 0, -1 है, तो मॉड क्या करेगा उस -1 को बाहर से माइनस लगाएगा, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। यानी y की हमेशा वैल्यू आपको प्लस ही मिलेगा ना, ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। y की हमेशा वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी। मॉड ऑफ x का मतलब y की हमेशा पॉजिटिव मिलेगी, और ये नुकीला सिरा है ये आपको एट x इज इक्वल टू 0 मिलेगा, ठीक है। यानी अगर मैंने समझ लो, मैंने आपको अगर पूछा कि फाइंड आउट वेदर लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 0, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ x, इसका क्वेश्चन पूछे आपको कि लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो x का वैल्यू 0 डालेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो इसका मतलब कुछ फिक्स आंसर आ रहा है ना, इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब ये यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करता है। या ऐसे क्वेश्चन अपने स्कूल में भी पढ़े होंगे, लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, और फंक्शन कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है। अब यहाँ पे तो देखो ग्राफ पूरा का पूरा कंटिन्यूस है, चिपक के बैठा ना। देखो ये वाला पोर्शन देखो ग्राफ का पूरा कंटिन्यूस है, कहीं पे ब्रेक आएगा ग्राफ को कहीं पे ब्रेक नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला जो मॉड एक्स का जो फंक्शन होता है, इसका जो ग्राफ होता है ये कंटिन्यूस होता है। यानी ये फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा, और किसी भी एक्स की वैल्यू को इसका लिमिट एग्जिस्ट कर जाता है, किसी भी एक्स की वैल्यू को इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो ये मॉड ऑफ एक्स के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया बच्चों दिमाग में रहना चाहिए, ध्यान रखना, इसको भूलना मत। और ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स का, ये आपको मालूम है सबको। कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे मैं आपको थोड़ा हिंट बताता हूँ, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ। और ये कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है ना, ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है,
ग्राफ अगर कहीं ब्रेक हो जाता किसी पॉइंट पर तो उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूस, लेकिन ग्राफ किसी पॉइंट पर ब्रेक नहीं हो रहा है तो ये कंटिन्यूस ग्राफ होगा। ठीक है, अब चलो मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, स्कूल का तरीका आपको मालूम तो होगा ना, अलग अलग वाई की वैल्यूज को अलग अलग एक्स की वैल्यू निकालो बस। अब समझ के देखो कि एक्स की वैल्यू मैंने अगर 0 पुट किया तो वाई भी 0 होगा, एक्स की वैल्यू माइनस पुट करेंगे तो मॉड क्या करता है उसको माइनस माइनस करके +1 कर लेता है, एक्स की वैल्यू अगर +1 पुट करेंगे तो उसको मॉड फिर से प्लस प्लस करके +1 करेगा बस। यानी किसी भी एक्स की वैल्यू को वाई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी तो वो ग्राफ का नीचे तो यही होगा ना, फिर यही होगा ना। जैसे अगर मैंने आपको प्लॉट करके दिखाया तो अगर एक्स की वैल्यू 1 होगा तब भी वाई 1 होगा, करेक्ट, ये पॉइंट होगा। एक्स का वैल्यू 0 होगा तो वाई 0 होगा, सेकंड पॉइंट मिल गया। एक्स का वैल्यू -1 होगा तब भी वाई 1 होगा प्लस, थर्ड पॉइंट मिल गया। यानी ये ऐसे ग्राफ ऐसे ग्राफ प्लॉट होगा। अरे बस समझिए। और मॉड दो तरीके से खुलता है, अगर एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो एक्स उस एक्स की वैल्यू को मॉड बाहर से प्लस लगा देता है तो प्लस 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 होगा, लेकिन जब एक्स का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो वो ऑलरेडी वैल्यू नेगेटिव है, तो ऑलरेडी एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो मॉड उसको बाहर से माइनस लगा के उसको प्लस करेगा। इस तरीके से मॉड का फंक्शन खुलता है दो तरीके से, प्लस और एक्स की टर्म्स में। ठीक है, अब और एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि चलो आपको क्वेश्चन पूछा है कि लिमिट x टेंस टू 0 मॉड ऑफ x अपॉन x, ये एग्जिस्ट करता है क्या x इक्वल 0 पर हमको चेक करना है ना, एग्जिस्ट करता है क्या x इक्वल 0 पर हमको चेक करना है। चेक वेदर लिमिट ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, चेक लिमिट एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0 और नॉट, ये आपको चेक करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम लोग थोड़ा सॉल्व करके ले लेते हैं क्योंकि ऊपर मॉड है ना, तो मॉड के लिए सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो सोच के देखो कि मॉड ऑफ x अपॉन x का फंक्शन दो तरीके से खुलेगा। कैसे, ये ऊपर जो मॉड का फंक्शन है वो दो वैल्यू आपको खोल के दे देगा अगर x ग्रेटर देन 0 होगा। हाँ, और एक चीज़ बताना भूल गया कि जो पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे मॉड x का लिमिट हर एक पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है, तो कहीं पर ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू लगा दो चल जाता है, ये कहीं पर लगा दो, सब जगह नहीं। इसका मतलब ये लिमिट उस वैल्यू पर एग्जिस्ट कर लेता है, ऐसे मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्स ग्रेटर 0 कहीं भी लगाओ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन 0, 0 कहीं भी लगाओ, नो इशू इन दैट। अब जब इस वाले फंक्शन के लिए एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब एक्स का वैल्यू प्लस आएगा, तो एक्स का वैल्यू प्लस आएगा तो मॉड क्या करेगा, उस पॉजिटिव वैल्यू को बाहर से पॉजिटिव लगा के प्लस प्लस फिर प्लस ही रखेगा। ठीक है, और नीचे का एक्स तो इसका आंसर +1 आएगा। जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो ये मॉड क्या करेगा, उस निगेटिव वैल्यू को ऊपर से माइनस लगा के पॉजिटिव कर, निगेटिव वैल्यू ऑफ x को माइनस लगा के पॉजिटिव करने की कोशिश करेगा। हाँ, लेकिन ये नीचे का तो x माइनस ही हो जाएगा ना, ऊपर का जो x मॉड से आ रहा था ना, देखो ये ऊपर के न्यूमरेटर मॉड से आ रहा है। देखो मॉड दो तरीके से खुलता है, +x और -x के टर्म्स में। तो मॉड क्या करेगा, जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो उसको बाहर से माइनस लगा के उसको माइनस माइनस प्लस करेगा, या x का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो बाहर से पॉजिटिव लगा के उसको प्लस 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 करेगा। लेकिन ये नीचे वाले भी x तो काउंट करना पड़ेगा ना, तो ऊपर +x और नीचे +x, आंसर +1 होगा। ऊपर ये भी +1 होगा, ये प्लस x होगा ऊपर का, और नीचे का -x, तो -1 इसका आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से मॉड x अपॉन x का फंक्शन दो तरीके से खुल रहा है, मॉड x अपॉन x का फंक्शन दो तरीके से खुल रहा है। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 पर ये फंक्शन इस लिमिट का एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, हम लोग चेक करेंगे। अब सिंपल सी बात है, लिमिट x टेंस टू 0 जब करने जाओगे ना तो ऊपर 0 नीचे 0, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया ना, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसको हम लोग ग्राफिकली समझेंगे। देखो, अगर मैंने आपको बोला कि y इज इक्वल टू मॉड x अपॉन x का ग्राफ प्लॉट करो, तो ये दो तरीके से खुलेगा, +x अपॉन x इज इक्वल टू +1 होगा वेन एवर x ग्रेटर देन 0, -x अपॉन x
ये -1 होगा व्हेनेवर x लेस देन 0, लेकिन यहाँ पे आप इक्वल टू 0 मत बोलो क्योंकि वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसका बच्चों ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको तो तरीका मालूम है ना, y की वैल्यूज निकालो अलग अलग x की वैल्यूज को, बस, है ना। तो समझ लो x का वैल्यू -1 रखा, x का वैल्यू -1 रखा, तो हमारा आंसर भी -1 ही होगा ना, करेक्ट। x का वैल्यू -2 रखा, मैं तो समझा रहा हूँ, x का वैल्यू अगर -2 रखूंगा तो सोच के देखो ना, -2 रखूंगा तो ये मॉड ऑफ -2 अपॉन -2, फिर से आंसर कितना आएगा? -1 ही आएगा ना, वही तो लिखा था मैंने वहाँ पे। यानी ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो मॉड ऑफ -2 अपॉन -2, इसका आंसर -1 होगा जब x लेस देन 0 होगा, तो यही कंडीशन आ रहा है ना वो। समझ रहे बात? समझ रहे बात? x का वैल्यू 1 डाल के देखो, +1 तो आंसर +1 होगा, करेक्ट। और लास्ट में x का वैल्यू +2 डाल के देखो तो आंसर +1 ही होगा। तो इसका मतलब y का एक तो आंसर -1 होगा, नहीं तो एक तो आंसर +1 होगा, इसके अलावा कोई आंसर नहीं होगा। तो इसको ग्राफिकली हम लोग समझेंगे, ग्राफिकल अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, y का तो आंसर एक तो +1 होगा नहीं तो -1 होगा। चलो यहाँ पे मैंने +1 लिखा और यहाँ पे मैंने y का वैल्यू -1 लिखा, करेक्ट। अब कोई भी x का वैल्यू ले लो, अगर x का वैल्यू आपने पॉजिटिव ले लिया, ग्रेटर देन 0 ले लिया, तो हमेशा आंसर आपको +1 मिलेगा, और x का वैल्यू लेस देन 0 मिला तो हमेशा आंसर आपको -1 मिलेगा। बस इसका जो ग्राफ होगा बच्चों, वो ग्राफ ऐसे होगा फिर। यानी जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो हमेशा y का वैल्यू प्लस होगा, और x ग्रेटर लेस देन 0 होगा तो हमेशा y का वैल्यू -1 होगा, इसके अलावा आपको वैल्यू नहीं मिलेंगी। हाँ, अब x का वैल्यू जब 0 हो जाएगा तब ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ओपन ब्रैकेट डालना पड़ेगा ना, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट डालना पड़ेगा। इसका मतलब x = 0 पर फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है, x = 0 पर फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है। यहाँ पे टूट रहा है ना ग्राफ, पे टूट रहा है, यहाँ पे ग्राफ कंटिन्यूस नहीं है, टूट रहा है x = 0 पर। आर गेटिंग दिस आइडिया? तो आपको जो क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में कि लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ x अपॉन x, ये वाला फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करता है, टूट रहा है ना, ये ग्राफिकल आप देख सकते हो इसको। सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच।